ब्रिटिशांनी भारतात शिक्षण पद्धती रुजवली, मात्र संस्कृती संपवली. सध्याची शिक्षण व्यवस्था फक्त नोकरी आणि रोजीरोटीसाठी मर्यादित झाली असून शिक्षणात मूल्यांची गरज निर्माण झाली आहे. शिक्षण समाज सुधारणेचे माध्यम असून त्याला मूल्य शिक्षणाची जोड आवश्यक असल्याचं प्रतिपादन लेखक तथा संदीपनी अकॅडमीचे व्यवस्थापकीय संचालक के बालराजू यांनी केलं. के बालराजू यांनी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे लेखक ब्रेन ट्रेसी यांच्याबरोबर सहलेखन केलेले द सिक्रेट ऑफ वेल्थप्रेन्युअरचे पुस्तक जगभर प्रकाशित केले असून नुकतेच ते भारतातही युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. या पुस्तकाची माहिती देताना बालराजू बोलत होते. ये जो बुक है सीक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रेन्योर्स, ये ब्रेन ट्रेसी जो मेन ऑथर इसके हैं, तो जो विश्व प्रख्यात चिकागो के हैं ब्रेन ट्रेसी, जिन्होंने 80 से अधिक किताब प्रकाशित की है पूरे विश्व के सभी लैंग्वेजेस के अंदर. वो खुद एक कोच भी है और इंटरनेशनल ऑथर है. तो जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त उनके इंडिया से नॉमिनेशंस थे ये किताब लिखने के लिए कि भारत के उनके को ऑथर्स लेने थे, चैप्टर्स बनाने थे. तो जो इंडिया से नॉमिनेशन हुआ तो उसमें से मेरा एक नाम सेलेक्ट हुआ था एज ए को ऑथर इस किताब के लिए. और मेरे पहले से ही किताब लिखने में रुचि थी, है ना. तो मैं खुद का ही आर्टिकल्स खुद लिखता था, परंतु कभी से सोचा नहीं कि कोई प्रकाशन भी कर सकता है ना. मैं अपने आर्टिकल्स खुद लिखता था और कुछ दोस्तों में पढ़ता था, रुचि तो थी. पर जब मुझे मौका मिला ऐसा कुछ होने वाला और लॉकडाउन चल रहा था, मुझे मेरा समय है, मैं उस टाइम हॉस्पिटल में था मेरे पिताजी के साथ कोविड वार्ड में. तो दिन भर पिता का सेवा करना, बाकी टाइम पे फ्री था. तो मैंने बोला बैठे बैठे किताब लिख लेते हैं. तो वो टाइम था इसका जब चल रहा था, नॉमिनेशन सेलेक्ट हुआ, फिर मैं लिखना शुरू किया. तो मैंने सोचा मैं क्या लिखूं. तो उन्होंने किताब का नाम दिया सीक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रेन्योर्स, है ना. जो वेल्थप्रेन्योर्स, जो बिजनेसमैन है, उनके सीक्रेट्स क्या है. मैंने बोला ये किताब पूरे वर्ल्ड पब्लिश होने वाला है, पूरे विश्व में पब्लिश होने किताब है, तो लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि ब्रेन ट्रेसी किताब है. मुझे लोग जानते नहीं है पर ब्रेन ट्रेसी को जानते हैं और उनके नाम पे पूरे विश्व में लोग पढ़ने वाले हैं. तो उस टाइम मेरा चैप्टर भी आएगा, उसके अंदर पढ़ेंगे. तो मैंने बोला ऐसा कुछ लिखना है जिससे कि समाज में कोई वैल्यू एडिशन है. उन्होंने बोला आप चाहे तो अपना बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हो इसके अंदर और बहुत कुछ कर सकते हो किताब के माध्यम से, है ना, और खुद के बारे में लिख सकते हो. तो मैंने बोला खुद के बारे में क्या लिखूंगा. तो हमने इस किताब में मैंने क्या फोकस किया है, आज का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से है, कैसे आज का सिस्टम के अंदर सीट है, कुछ हज़ारों सीट है, हज़ारों सीट के लिए लाखों बच्चे, लाखों पेरेंट्स हर साल अपना पैसा खर्च करते हैं, पर सबको मिलता के अंदर IQ बहुत फोकस किया जा रहा है. इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बच्चों की बुद्धि कैसे बढ़ाने की, जनरल नॉलेज, ये अलग अलग चीज़ें बहुत फोकस किया जा रहा है. उसके लिए बहुत सारे कोचिंग क्लासेस है, बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स है. हाँ, थोड़ा बहुत पेरेंट्स चलिए PQ फोकस भी कर रहे हैं. PQ क्या है, फिजिकल क्वेश्चन, थोड़ा बॉडी पे होना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चला रहे हैं, परंतु कोई भी बच्चों की EQ के ऊपर फोकस नहीं कर रही, इमोशनल क्वेश्चन. कोई बच्चों की SQ फोकस नहीं कर रहा है, सोशल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन. कोई बच्चों की AQ फोकस नहीं कर रहा है, एडवर्सिटी क्वेश्चन, जो एक्चुअली जीवन जीने के लिए चाहिए. IQ बढ़ा के एक जॉब मिल जाएगा, चलो मिल भी गया, पर जीवन जीने के लिए तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी काम नहीं होने ना. उस टाइम तो ये सारा जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको फेस करने के लिए जो ताकत की आवश्यकता है, इसका एजुकेशन नहीं मिल रहा है. इसीलिए आज हम देखते हैं सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट जो है यूथ का है. पढ़ाई करने लिए बच्चे स्ट्रेस के वजह सुसाइड करते हैं. तो किस प्रकार का एजुकेशन हम दे रहे हैं. तो इस किताब में जो मेरा चैप्टर इसने यही फोकस किया है, कैसे बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है वैल्यू एजुकेशन, और वैल्यू एजुकेशन की बेनिफिट्स क्या है, इससे कैसे बच्चे, 3 चीज़ें होंगे. सबसे पहले तो बच्चों को उनके अंदर क्या डिस्ट्रैक्शंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, समझने में मदद होता है. एक्सेप्टेंस ऑफ द मिस्टेक, वो जो गलतियां कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की ताकत मिलेगी वैल्यू एजुकेशन से. दूसरा, एक्सेप्ट करने के बाद उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे. सुधार लाने के बाद गलतियों को फिर उसके बाद फिर से गलतियां नहीं दोहराने की ताकत मिलेगी. ये सब चीज़ों के लिए हमें कुछ और एजुकेशन की आवश्यकता है. इसके बारे में मैंने इस किताब के अंदर मेंशन किया है. मुझे लगता है कि इसका वैल्यू एडिशन समाज के अंदर होगा. लोग जब पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, पेरेंट्स पढ़ेंगे, तो उनको समझेगा इसकी कीमत क्या है. जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो पहले गुरुकुल में यही सब पढ़ाते थे, और साथ में रोटी कपड़ा मकान के लिए पढ़ना चाहिए बाकी जो एजुकेशन है,
तो आज उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और मेन जो एजुकेशन उसको फॉरगेट मतलब लोग भूल चुके हैं। तो इसी को मैंने वापस याद दिलाने का प्रयास इस किताब के अंदर किया है। के नाम पे ऑलरेडी अमेजॉन बेस्ट सेलर बन चुका है, ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में सब जगह ये इसका रिलीज़ हो चुका है और यूएस के अंदर भी ये बेस्ट सेलर किताब है, इंडिया में भी रिलीज़ हो चुका है। फिलहाल अमेजॉन वगैरह प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही अवेलेबल है, तो लोग वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला किताब से अभी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है इस किताब की वजह से, ब्रेन ट्रेसी जी के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने मिला है ना, कैसे पब्लिश करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ। तो अभी 2 किताब लिख रहा हूँ फिलहाल। ऐसे मेरा टारगेट है दिवाली तक 4 किताब लिखने का, पर एटलीस्ट 2 किताब के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, जिसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जैसे नीट है, जेई है, एमपीएससी यूपीएससी है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और बच्चों को क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या डिफ़िकल्टी आते हैं और उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस कैसे करना है, इसके ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ। और ऑल इंडिया रैंकर्स कैसे बनना है उसके ऊपर एक और किताब लिख रहा हूँ, हाउ टू बिकम ऑल इंडिया रैंकर। भारत के टॉप रैंकर्स के क्वालिटीज़ क्या होते हैं, बिकॉज मैं मानता हूँ कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सिर्फ हार्डवर्क की आवश्यकता नहीं है। सक्सेस हार्डवर्क से नहीं मिलता है, नहीं तो गधा भी बहुत हार्डवर्क करता है। तो सबसे अधिक सक्सेसफुल कौन होना चाहिए? गधा होना चाहिए। पर किसी को हम बोले तो गधा है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बुरा लगता है। तो हार्डवर्क से सक्सेस नहीं मिलता, हार्डवर्क तो एक और चीज़ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, पर सक्सेस के लिए एक मानसिकता की आवश्यकता है। सक्सेस एक हैबिट है, हमारी दिनचर्या, हमारे हैबिट्स कैसे हैं, हमारा साइकोलॉजी कैसा है और किस प्रकार से हम चीज़ों को देखते हैं, हमारा वे ऑफ थिंकिंग कैसा, ये सब चीज़ें अधिक मायने रखता है सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आगे मेरे किताब प्रकाशित होने वाले हैं, इसके आधार पे होंगे। के लिए और पालक दोनों के लिए हमें संदेश देना चाहते हैं सभी किताबों के माध्यम से। तो आज की शिक्षण प्रणाली के अंदर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, है ना, और एग्ज़ाम की तैयारी करे या ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों के अंदर अच्छे गुणों को विकास करना। क्योंकि जैसे मैंने बोला, सक्सेस जो है हैबिट्स है, हम किस प्रकार के हैबिट्स को निर्माण करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैबिट्स कैसे आएंगे, इसका शुरुआत होती है थॉट से, हमारे विचारों से शुरुआत होता है। और विचार कहाँ से आते हैं? इनपुट से। हम किस प्रकार के इनपुट्स लेते हैं डे लाइफ के अंदर, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, किताबों के माध्यम से जो इनपुट्स हम लेते हैं, क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं, इससे हमारे विचार बनते हैं। और जो विचार हम बार बार सोचेंगे, इससे हमारे शब्द बनते हैं। वही चीज़ हम बातें करेंगे, जो हम सोचेंगे वही हम बोलेंगे, और जिन चीज़ों को हम बार बार बोलेंगे वही हमारे एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमारा चरित्र बन जाता है, वही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। तो शुरुआत सब कुछ होता है विचारों से, और विचारों का शुरुआत होता है इनपुट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे किन चीज़ों का इनपुट ग्रहण कर रहे हैं, बिकॉज मोबाइल सबके हाथ में आज और इंटरनेट है, इसमें आधे से हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को क्या दिखाते हैं और क्या सुनाते हैं, उनका चरित्र उस पर डिपेंडेंट है। तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ये मेरा संदेश है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक स्कूल, बिकॉज देखिए बचपन से संस्कारों को देना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि भारत में ब्रिटिश के आने के बाद बहुत बड़ा एजुकेशन के अंदर बदलाव हुआ है। तो ब्रिटिशों ने जितनी भी हमारी संस्कृति से ख़त्म कर दिया है ना, वो संस्कृति ना होने की वजह से आज बच्चे जो है पढ़े लिखे तो बन रहे हैं। एक जमाने में है था कि अगर कोई बच्चा बोलते पढ़ा लिखा है मतलब बहुत संस्कारी है, अरे तो इतने पढ़े लिखे हो तो लोगों से बिहेव करना आना चाहिए तुमको, ऐसा मान्यता थी। पर आज जितने अधिक पढ़े लिखे हो जाते हैं उतने संस्कार खत्म हो जाते हैं, उनको बड़ों का सम्मान करना नहीं आता है, उतने दुर्गुण उनके अंदर पैदा होते हैं। तो किस प्रकार की एजुकेशन हम दे रहे हैं, ये प्रश्न है भारत की शिक्षा प्रणाली से, कि बचपन से ये आवश्यकता है कि शिक्षा प्रणाली के अंदर मूल्यों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, बच्चों के अंदर गुणों को विकसित करने के लिए फोकस करना चाहिए, और उसके साथ साथ रोटी कपड़ा मकान का भी ज्ञान आवश्यक है, उसको भी देना चाहिए। बच्चों को अंदर मूल्य कैसे विकास कर सके, संस्कारों को देने का, इसके लिए शिक्षा प्रणाली को काम करने की आवश्यकता है, ऐसे मेरा मानना है। किताब नहीं लिखा है मैंने, इस किताब लिखा है कि उसको अंधविश्वास के साथ जो पेरेंट्स पैसे भर रहे हैं वो जुआ है। वो असली में एजुकेशन कब होगा, जब सोच समझ के एक प्लानिंग के साथ कुछ किया जाए। एक बच्चे को करियर बनाना है तो पेरेंट्स को पहले सोचना है उसके अंदर कौन से गुण है, उसके लिए कौन सा करियर सही है। ऐसे बहाव में जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट मार्केट में हो रहा है उससे बहना नहीं चाहिए। उनको अपने बच्चे की कैपेसिटी देखना चाहिए, कौन सा करियर के लिए सही है, कौन सा करियर सही नहीं है। सभी साइंस करे उसे साइंस करना है,
सभी नीट जेई का सभी नीट जेई करना, ऐसा नहीं होता है ना। तो बच्चों के लिए क्या सही है नहीं है पहले जानकारी लेना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी टेक केयर। उसके बाद फिर बच्चे भी जब पढ़ने के लिए आते हैं ना तो उनको पता होना चाहिए कि ऐसे ही कुछ तो किताब पढ़ लेने से, कोई भी ट्यूशन में जाने से पढ़ाई हो जाता नहीं है। उसको एक सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी के साथ सक्सेस को प्लान करना पड़ता है। सक्सेस रैंडम इवेंट नहीं है कि सभी भेड़ बकरियों की तरह गए, एग्जाम दिए, तुक्का में कुछ का नंबर लग गया। अभी ऐसा ही चल रहा है। मैं बोलता हूँ कि सक्सेस को प्लान करो। आपको चाहिए ना सक्सेस, तो उसको प्लान करिए क्या चाहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं है क्या चाहिए, बस आ रहे हैं पढ़ने, देख लेते हैं बगू 12वीं नंतर सगड़े एग्जाम देऊन टाकतो, जहां नंबर लगा वहां पे घुस जाएंगे। दैट्स नॉट सक्सेस, दैट्स गैम्बलिंग। उसको बोलते हैं जुआ खेलना। सक्सेस को प्लान करना चाहिए और उसके हिसाब से रास्ता बनाना चाहिए। वो रास्ता में फिर चलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तकलीफें आएंगे, उसको झेलने की क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए इस एजुकेशन की जरूरत है, मैं बता रहा हूँ, मूल्य की जरूरत है, तभी बच्चों में ताकत आएगी। जब इस तरह प्लान करके जाएंगे तो वो जुआ नहीं है, वो तो प्लान इवेंट था। तो बस ये संदेश में देने के लिए मैंने ये बताया। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक कोचिंग क्लास के अंदर भी ये होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि सांदीपनि एकेडमी सब आ जाओ, बिकॉज यहाँ उतनी जगह भी नहीं है। कुछ ही बच्चे, भारत के हर कोचिंग, हर स्कूल, कॉलेज के अंदर इन मूल्यों को फोकस करना चाहिए। साथ ही बच्चों के लिए एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। उनके सक्सेस के लिए वो क्या करियर डेवलप कर सकते हैं जानने की जरूरत है, और उसके हिसाब से उनको गाइडेंस करने की आवश्यकता है प्रॉपर तरीके से, है ना। तो उस तरह हर बच्चे भविष्य को हम सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों को बुद्धू नहीं बनाना है कि भाई तू कर, चल चल मेरे साथ, और सब भेड़ बकरी यहाँ इकट्ठा हो गए और बस हम पैसे कमा रहे हैं और उनका जीवन का क्या हो रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। कुछ बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, बाकी लोगों का क्या होगा। तो ये जो मानसिकता है, एजुकेशन को एक बिजनेस बना दिया गया है, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं। एजुकेशन एक डिवाइन प्रोफेशन है। तो इस प्रोफेशन के अंदर हमारा बहुत बड़ा योगदान है शिक्षकों का। तो हमें उस पर्सपेक्टिव से समाज को, बच्चों को देखना चाहिए और हर बच्चे का विकास कैसे हो सकता है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये मैसेज मैं देना चाहता था। सांदीपनि एकेडमी जो मैं 2015 में शुरुआत की थी, तो इसको भी उसी उद्देश्य से मैंने शुरू किया है। दो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, इनकी अपेक्षा ये सब नहीं है। आजकल जो पेरेंट्स बच्चे आते हैं, अगर हम बोले भी उनको मूल्य देना चाहते हैं, वो बोलते हैं हमको मूल्य वगैरह नहीं चाहिए, हमको बस नीट और जेईई में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो फिलहाल तो यही मानसिकता है पूरे भारत के अंदर, सब जगह यही फैलाया गया, एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि अच्छे मार्क पढ़ें सक्सेसफुल हो जाएंगे आप। सक्सेसफुल इससे नहीं होता। ये समझाने में बहुत साल लग गए, सोली हम प्रयास कर रहे हैं। आज कुछ पेरेंट्स को ये बात समझ में आ गई है। कुछ पेरेंट्स एक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं कि सर कम से कम आपकी इधर आके रिजल्ट तो मिलता है, पर साथ में उससे अधिक बेनिफिट ये हुआ है कि हमारे बच्चे इंसान बन गए। आज उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, उल्टा हमारे बच्चे हमको सिखाते हैं पप्पा कैसे रहना चाहिए, है ना। कम से कम वो कुछ बच्चों को तो हम निर्माण कर पाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। इतने सालों की मेहनत से आईआईटी का, नीट का रिजल्ट अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए ये है कितने बच्चों को हमने संस्कार देके इंसान बनाए, जो अपने पैरों पे खड़े हैं, जो अपने परिवार को गाइड करते हैं। और आगे मेरा यही उद्देश्य है, ये भौतिक विज्ञान के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यकता है, उसके साथ बच्चों को ये मूल्यों को देना और भारत के लिए लीडर्स क्रिएट। मैंने ये भी लिखा है सेंटेंस पर किताब के अंदर, मेरा ड्रीम है कि मैं हजारों चाणक्य बनाऊं जो लाखों चंद्रगुप्त मौर्य तैयार करें। इसीलिए मैं अपने टीचर्स को भी ट्रेनिंग देता हूं। टीचर्स का भी ट्रेनिंग होता है, स्टाफ का भी ट्रेनिंग होता है, उनके अंदर भी इनकी आवश्यकता, बिकॉज टीचर्स खुद अगर उनके अंदर मूल्य नहीं है तो बच्चों के अंदर कैसा आएगा। टीचर्स का भी ट्रेनिंग होता है और बच्चों को मैं लीडर्स बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो कुछ तो बच्चे बनेंगे, सब ना बने तो हजारों चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, एक चाणक्य ने क्या किया आप सभी का ही नहीं, पूरा विश्व का फेस बदलने के लिए शिक्षा ही एक शस्त्र है, ऐसा मेरा मानना है। यही उद्देश्य को लेकर अपने जीवन में जी रहा हूँ।